नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज दिन है शनिवार, तो फिर हम शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज आपको कल शुक्र के रोग के बारे में बताया, आज आपको शनि के रोगों के बारे में बताएंगे। जी हाँ, शनि ग्रह से बनने वाले रोग योग तो काफ़ी हम पहले भी बता चुके हैं और बताते रहते भी हैं, तो समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। एक तो हर जगह पे, हर लग्न में, हर भाव में ग्रह अलग तरह का फल देते हैं, इसीलिए आपसे हमेशा बोलते रहते हैं कुंडली एनालाइज। या तो आप मेरे प्रोग्राम देखते रहे तो भी आपको उससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा, क्लियर होता रहेगा। आपको इतना इजी तरह से हम बताते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, बहुत सरलता के साथ। इतनी सरलता से कि आप अगर एक बार भी सुन लें, 2 बार सुन लें तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, 2 या 3 बार में। मान लो एक बार में नहीं आप कोई चीज़ सुन पाए, आपने सुना, कोई और आ गया दरवाजे पे या कोई फ़ोन बज गया, उसको आपने अटेंड किया तो आपका थोड़ा सा छूट गया। मान लो सबसे मेन पॉइंट ही छूट, इसीलिए आपसे बोलते हैं एक तो आप स्किप करके मत देखिए, इसलिए कहते हैं आपके भले के लिए ही, वरना क्या फिर कहने का और मेहनत का क्या औचित्य रह गया। तो सबसे पहले आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू हैप्पी बर्थडे, अच्छे से मनाइए। तो हम आज शनि के रोग के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो शनि एक तो अपने नाम से स्पष्ट है, शनैश्चर, अर्थात हमेशा हम बताते हैं कि धीरे धीरे चलने वाला। तो धीरे धीरे चलेंगे और दंडाधिकारी हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं दंड या पुरस्कार के रूप में। तो एक तो ये आपको समझना होगा, कोई हम अपनी तरह से तो कोई ग्रह बैठा नहीं देते हैं कि आपकी कुंडली आई। अब एक लोग बहस कर रही है जैसे हमने उनकी कुंडली मतलब ख़राब कर दी, खुद बदतमीज़ी दिखा रहे हो, टाइम उल्टा सीधा खुद बता दोगे और बाद में बकवास करोगे, तो क्या है ये। टाइम गलत खुद बताओगे तो वो दूसरी चीज़ तो सामने आएगी, इसलिए हमेशा पूछना ज़रूरी होता। पूछते तो लगेगा कि हमसे ही पूछ रहे हो तो आप क्या बताओगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, कोई भगवान थोड़ी है एकदम, पर कैसे समझा सकते हैं। मूर्ख, कितनी मतलब मूर्खता की कहीं से। लेकिन कहते हैं ना, जिसको दंड मिलना है तो वैसी मूर्खता तो अवश्य दिखाएगा, तभी तो उसको दंड मिलेगा, तभी तो न्याय होएगा। ये भी है। तो किसी पंडितों की क्या बिसात कि आपकी कुंडली में अपने अकॉर्डिंग या आप अपने आराम से अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आप ग्रहों को बैठा लोगे, या आप ये चीज़। अब हमने एक बात एकदम से निकली तो बात एक याद आई कि रावण ने ऐसा किया था अपने पुत्र के साथ। उसने ना, रावण एक बहुत प्रकांड, उनकी बात आई तो बताना ज़रूरी है, यहाँ पे बताना यहाँ आवश्यक है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि रावण एक इतना बड़ा विद्वान थे। तो इतने ज़्यादा विद्वान होने के बाद उन्होंने यम को भी जीत लिया और पैर में बांध लिया, शनि को कमर में बांध लिया, पता नहीं क्या क्या किया। शनि देव की पूजा क्यों होती है, उनके ऊपर तेल क्यों चढ़ता है, इसका कारण क्या है। शनि देव को अब आई है तो ये भी दृष्टांत आपको बताना दृष्टिगोचर हो रहा है कि बताएं आपको। रोग तो हम बता ही रहे हैं। तो उनको वहाँ पे बंद कर रखा था, बंदी बना लिया था कि ये सबको दंड देते रहते हैं, अब हम इनको दंड देंगे। ये इस तरीके से करके उनके साथ खूब लड़ाई झगड़ा किया और ये सब करके, क्योंकि बहुत बली थे ना रावण। हाँ, बली थे
उसी अहंकार में ही तो पाप कमा ली। बाकी बहुत विद्वान थे, फिर काहे के विद्वान रह गए, ये भी तो बात आ गई ना। अहंकार ही जब ये हो गया, ठीक है स्वाभिमान वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन चलिए इन बातों में और ज़्यादा ना पड़ते हुए बात जो बता रहा है आपको। तो उनको बंदी बनाए, तो उनको वहाँ से जब हनुमान जी ने वहाँ छुड़ाया तो तब से उनकी मित्रता हनुमान जी से। मंगल शनि मित्र माने जाते, कहीं कहीं उनके शत्रु होने का भी दृष्टिगोचर होता है कि शत्रु हैं। एक बार तो मंगल और उनकी भी लड़ाई हो गई थी। जब लड़ाई हो गई फिर हनुमान जी को मतलब रियलाइज़ हो कि हाँ इनको चोट लग गई है और क्या करना चाहिए, तब उनके ऊपर उन्होंने तेल से उनको उनके ऊपर से उड़ेल दिया। तब से तेल का स्नान। और हम आपको क्या बोलते हैं कि तेल चढ़ाना चाहिए। चढ़ाना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि बॉटल ले जा करके शनिदेव पे उड़ेल दो। ये चीज़ हम पहले वाले वीडियो में भी बोल चुके हैं, इसलिए आपसे हमेशा बोलते हैं कि आप इनको देखिए, तभी तो आपको समझ में आएंगी ना चीज़ें कि हम आपको क्या बता रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो उनके कपड़े उल्टा और ख़राब कर रहे हो तो ये तो गलत काम उनके साथ कर रहे हो ना। ऐसा किसको अच्छा लगे, खाना कुछ अच्छा लगता है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके ऊपर ले जाके वो चीज़ उड़ेल दी जाए, ये तो गलत हो गया ना। फिर क्या हो चित्र, आप कोई सभ्यता से किसी के सामने प्लेट में धीरे से कोई चीज़ रखते हैं कि ले जाते हैं। चलो हम कह रहे हैं काजू बर्फ़ी है तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, चलिए पसंद है, एक सेकंड के लिए आप किसी और को कहेंगे तो हो सकता भाई बुरा लगे, तो मेरे को ही चलो हम तो अपने ऊपर ही उदाहरण बता देंगे फिर आपको कि भाई काजू बर्फ़ी मुझे पसंद है तो लेके आओ और मेरे ऊपर उड़ेल दो या फेंक दो मेरे ऊपर, तो क्या मेरे को अच्छा लग जाएगा, मेरे को अच्छा लगेगा है या आपको भी अच्छा लगेगा, आप ये बताइए। ऐसे समझिए आप इस चीज़ को। तो उनके ऊपर ले जाके उड़ेलना नहीं होता। आप एक बॉटल ले लीजिए, अरे आपको बहुत इच्छा है आप 5 लीटर की लीजिए, पूरा आप कैन लीजिए, 10-15 लीटर, आपको जो करना है उतना आप ले लीजिए, जितना आप इच्छा शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपने सद्भाव के अनुसार आप जितना जो करना चाहते करिए, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप इस तरह से उड़ेलना बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, बहुत गलत चीज़ है ये, इसका विरोध करेंगे। वहाँ पे हम भी एक बार गए तो पंडित में मतलब जाते थे पहले, अभी तो खैर नहीं जा रहे हैं। आसपास मंदिर तो खैर हर जगह ही होते हैं, अभी सामने ही उधर करके। तो इनके जब जाते थे तो वो पंडित भी वो कहते थे सब कपड़े वपड़े सब खराब करके ये लोग जाते हैं, मानते भी नहीं, कभी देख लो तो टोक दो, अन्ना जरा सा देख पाओ तो ये लोग आके उड़ेल देते हैं, इनके सारे कपड़े बर्बाद कर देते हैं और उसमें फिर इतना सर्फ करके धो तब भी वो साफ भी नहीं होता। तो इस तरह की बातें आप उनके लिए उल्टा एक समस्या का आप समाधान करने नहीं कर रहे हैं और उस समस्या और बढ़ा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, प्रॉब्लमैटिक मत बनिए, तो ये मत करिए आप बिल्कुल भी, बिल्कुल सही नहीं है ये। अगर आपने पहले से किया है तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया, पहले आपको लग रहा होगा कि ये सही है, तो वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है इस तरीके से उड़ेलना, क्योंकि उससे उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और कितना काम बढ़ता है। तेल वो गिर के किधर किधर जाता है, अगर मान लीजिए किसी का पैर पड़ा वो फिसल के, वो बता भी रहते कि अभी एक वहाँ से निकला ये तेल पूरा वहाँ से गिर के, अब किसी को क्या मालूम यहाँ इतना सारा तेल उड़ेला हुआ है मंदिर में, तो फिसल के गिरे तो उनके चोट भी लग गई। ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। फिर ले जाके आप आधा लीटर का 250 ग्राम का जो भी है आपका बॉटल आप रख दीजिए, बस हो गया। पहली बात तो शनि देव के सामने ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, उनके मंदिर सिर्फ शनिवार के दिन ही जाया जाता है। बहुत ज़्यादा कड़वे तेल का, वही सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल, उसका आप एक बना लीजिए दिया 4 मुखी, वो जला के आप पीपल की पेड़ के नीचे रख दीजिए, इतना ही कर दीजिए। या इतना नहीं कर रहा है तो आप बॉटल भी रख सकते हैं, दे सकते हैं, बस उसको रख के चुपचाप से बस धीरे से साइड से निकल लेना हो तो उनके ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ही तो दोष कहा गया है ना। कितने उदाहरण आपको बताएं। चलिए आज के लिए इतनी चर्चा काफ़ी है। अब हम आपको रोग के बारे में बता रहे थे, बताते हुए ये वाला बात ध्यान आई तो हमने कहा ये भी बता ही दें। तो शनि के रोग, तो शनि से सबसे पहला जो रोग बनता है वो इसमें भी वही आता है, क्योंकि कौन सा ग्रह कहाँ पे क्या रोग बना रहा है, वात, कफ, पित्त, जो कफ वगैरह के रोग हो जाते हैं तो वो इसमें आते हैं। दूसरा रोग है पैर के कारक है ना, पंजे से लेके ये नी है जो हिंदी में क्या बोलते हैं, घुटने के नीचे का जो भाग है ये शनि के अंतर्गत ही माना जाता है। और तो पैरों में अगर कष्ट होता है तो ये पीड़ा ये शनिजन्य है।
जी हाँ, शनि के रोग के अंतर्गत ही ये आती है। तो आपको शनिदेव को अच्छा रखने के लिए, ये तो उपाय वाली बात हम बताने लगे, ये उपाय क्या करना चाहिए वो हम आपको बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मुसीबत। मुसीबत आ जाना। आप बैठे हो आराम से घर में, रिलैक्स्ड हो, आराम कर रहे हो, खा रहे हो, बैठे हुए हो, एकदम से कोई मुसीबत आई, अरे ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई खबर आ गई एकदम से, बेल बजी एकदम से, मतलब इस तरह की, तो वो मुसीबत, ये भी शनि जन्य रोग माना जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, उन्मादीपन, क्या कहेंगे उसको, थकावट, थके हो एकदम, टायर्ड, आलस से भी जिसको कह सकते हैं आप, आलस का भी कारण शनि ही, क्योंकि आलस से सारे रोगों की जड़ भी कह सकते हो, पड़े रहोगे तो कई तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, इसलिए इसको भी इसमें ही माना जाता है। उन्मादीपन का मतलब जैसे डिप्रेशन और क्या कहते हैं उसको, एंजाइटी, जी हाँ, एक वर्ड हमको क्या है, एंजाइटी, तो ये डिप्रेशन इस टाइप का शनि के अंतर्गत ही आता है ये। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आएगा बुद्धि विभ्रम। एक तो ये राहु से भी मिलता है, लेकिन कौन सा रोग आपके कौन से ग्रह की वजह से बन रहा है, ये चीज़ तो दृष्टिगोचर वो तभी होगा ना जब आप बर्थ चार्ट का एनालाइज करवाएंगे, एनालिसिस कराएंगे, तब ये क्लियर होगा, उसका क्लैरिफिकेशन तभी मिल पाएगा। तो ये होता है बुद्धि भ्रमित, मतलब जो समस्याएं नहीं हैं वो भी आपने अपनी एज्यूम करके, अजम्पशंस पे आप चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के रखा हुआ है, सोच रहे हो इतनी बड़ी वो प्रॉब्लम, पता चल इतनी क्या, वो इतनी बड़ी भी नहीं है। तो इसी को कहते हैं बुद्धि का विभ्रम या भ्रमित, और इंग्लिश में बोल सकते हो कन्फ्यूज्ड, डाउटफुल, कन्फ्यूज़न, सस्पिशियस, सस्पेंस है, पता ही नहीं चल रहा, उन्हें क्लियर ही नहीं हो रहा कैसे क्या है क्या नहीं है ये। इसके बाद छठे नंबर पे आता है पेट के रोग। पेट के भी जो रोग होते हैं तो वो रोग भी शनि के कारण ही माने जाते हैं। कई बार होता है ना ऐसा कि पेट में कीड़े होते हैं कोई के, तो ये भी कहते हैं ना, पेट में जितना खाना खाया वो कीड़ा ही वो खाना खा रहा है, ज़्यादा आदमी खाने लग जाता है एकदम से, जैसे है खाता 2 पराठे या 2 रोटी समथिंग ऐसे है, और यकायक एकदम से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया भैया उसने, पता चला 8 रोटी 10 रोटी। अब एकदम से बात याद आ गई, छोटे थे एक बार हमने दवा रखी थी भूख लगने की, दवा वो को ने, छोटे थे, ये क्या हो गया इसने, हमें खुद भी नहीं पता नहीं क्या हो गया, हमने बस 7-8 रोटी खा ली, रोटी पराठा जो भी इतना ध्यान नहीं एकदम से, पर हमने खा लिया, क्या होगा, हमने चलो ठीक है भूख लगी हो खा ली, लेकिन फिर बाद में पता नहीं इसको क्या हो गया, बाद में चुपचाप शांत होकर एकदम लेट गए, करे बेटा क्या हुआ, तो हमने बताया पता नहीं, वो हमें दवा थोड़ा सही लगी, हमने उसको पहले ज़रा सी थोड़ी सी ली, फिर हमने उसको थोड़ा ज़्यादा ले लिया, उसके बाद हमने पता नहीं इतना खाना खा लिया, कह रहे वो भूख लगने की दवा थी तभी तुमने ले लिया। ऐसी हरकतें बताइए हो जाती हैं बचपन में, कैसे कैसे। चलिए, तो एकदम से बात खाने की याद आई, आपको बता दी, कोई ना कोई बातें, आप भी कोई ना कोई बात बताते रहते हैं। तो ये रोग भी इसके अंतर्गत आता है, पेट के रोग। पता चला पेट में कीड़े हैं, अब वो तो दूसरी चीज़ हो गई खाना, हमने तो दवा पी लिया था, तो हमने 7-8 रोटी खा लिया बचपन में ही। वैसे तो 2 ही लोग खाते हैं, 2 1 2 2 बहुत बहुत ज़्यादा, कभी थोड़ा ले ज़्यादा बात अलग है। हाँ, तो ये इतने रोग हो गए, शनि के रोग बताते हो, विषय से ना भटके ज़्यादा, उसी पे रहें। तो ये आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद है 7 नंबर पे भीतरी गर्मी, अंदर से इंसान एकदम गर्म है,
गर्मी चढ़ी रहती है उसे। तो ये कहाँ से होता है? शनि के कारण ही होता है। फिर 8 नंबर से नौकर, क्योंकि सर्वेंट का भी कारक हमने आपसे बताया ना, इनके बारे में हमेशा बताते हैं, क्या नाम है इनका, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ये सारे ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। कभी ये लोग भी कभी नहीं जल्दी वैसे लड़ते हैं, कभी लड़ भी लेते हैं, मूड की बात है भाई, कभी पता नहीं परेशान होकर चले यार नहीं कमा पाए पूरे दिन में, नहीं कमा रहा, नहीं अच्छे से कमा रहा तो सही भी रहता है, तो मूड की बात है, मूड किसी का भी कैसा हो सकता है। तो नौकरों से उत्पन्न परेशानी 8 नंबर पे ये है। उसके बाद चोट लगना, बगलों में, जैसे साइड में, पैर में नीचे साइड में चोट जैसे आती है जब, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आती है। और सहयोगियों की हानि 9 नंबर हो गया ये। और स्त्री पुत्र की विपत्ति जब आती है 10 नंबर में, 10 नंबर का रोग है ये। कितने रोग बता चुके? 10 नंबर पे ये रोग आता है कि जब स्त्री है आपकी, क्योंकि उसको भी यदि कष्ट होगा तो वो कष्ट डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट पे तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग समझो, उन पे कष्ट है तो खुद पे ही तो आया ना वो, स्त्री को या फिर अपने बच्चे को, पुत्र को। पुत्री को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, और वो उसमें ज़्यादा ना, उसमें इतने गहन अध्ययन में पढ़ते हुए, जो ज़रूरी है आप उतना जानिए। इसके बाद उसके उपाय भी आपको बताते हैं अभी हम। इसकी रेमेडी बहुत ही सरल कारगर उपाय, लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज़ लेकिन ये है, कर्म अच्छे रखिए। पता चला आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप हमने जो रेमेडी बता दी आपने उपाय भी कर लिया, फिर भी करे मैडम जी फ़ायदा नहीं हो। अरे भैया इतना झूठ बोल रहे हो, कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो, तो वो भी चीज़ है ना गड़बड़। हाँ, इसको जरूर सही रखना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं तो फिर सारे ग्रह, फिर वही शनि, वही गुरु और सब बुध, फिर सब वो भी कर देते, तुम नहीं सही हो हमारे साथ तो हम कहाँ से तुम्हारे साथ सही हो जाएंगे ना, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो जाता। 11 नंबर पे अंग भंग, जैसे पैर टूट गया, पैरों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं शनि के हिसाब से। उसके बाद आता है 12 नंबर पे हृदय रोग, हार्ट पेशेंट, या जो भी, आप काफ़ी समझदार हैं अगर आप देख रहे हैं तो आपको वैसे ही। उसके बाद पेड़ या पत्थर से चोट लगना। पत्थर से कैसे? आप रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर पड़ा हुआ, ध्यान नहीं पड़ा, गिर पड़े, पैर में चोट आई। चोट तो पैर में ही आएगी ना, पैरों की वजह से आई, इसलिए शनि के अंतर्गत रोग। उसके बाद पिशाचगण, ये होते हैं ना, तो इतने रोग आपको हमने बताए। पिशाचगण या पापी लोग जो होते हैं वो जब मिल जाते, लाइफ में घुस आए, पता नहीं कैसे एंट्री कर ली, अपने कॉन्स्पिरेसी से कॉन्स्पिरेटर बन के एंट्री की, को परेशान किया आपको। तो ये 15 हो गए। 16 नंबर पे आता है पापी, उसके बाद दुष्ट, और दुष्ट कपटी लोग। तो कपटी तो थोड़ा सा कहीं कहीं सही भी कह सकते हो, कपट का मतलब क्या है वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पिज्जा, अभी हमको रोग जानना है सारे, वो ज़रूरी है। दुर्व्यसनों से पैदा होने वाले रोग, तो ये 15 नंबर का रोग है, दुर्व्यसनों से और दुष्टों के कारण। क्योंकि दुष्ट जब व्यक्ति, जब आपके दोस्त जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, भले नहीं होंगे, तो वो आपको दुर्व्यसनों में ही डालेंगे। वो आपके लिए अच्छा कुछ सही प्लान कर नहीं सकते हैं, तो आपको उल्टी सीधी हरकतों में ही डाल करके आपको दुर्व्यसनी बना देंगे, जिससे कि आपको हानि होगी। इनका उपाय क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, जो हम पहले ही बता चुके वही उपाय, देखिए कर दिया एक तरह से रिपीट, एक तरह से क्या, क्योंकि वो ही सबसे अच्छा सर्वोत्तम उपाय है। और एक तो उनके ऊपर तेल ना उड़ेले, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दिया जलाएं। बहुत अच्छी बात है, छोटा जलाएं, जैसा भी आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसा आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगे वो आप करिए, बस इतना करिए। और गरीबों को कभी कुछ पैसे या समोसा, उपाय हम पहले ही बता चुके हैं। तला हुआ थोड़ा स्वादिष्ट, स्वाद भोजन, टेस्टी फूड है ना, वो आप इतना आप करिए। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार। जय श्री कृष्ण।